के बताते थे। मैंने एक बार कही, नाना जी एक बात बताओ, ठाकुर जी ने जन्म लियो देवकी वसुदेव के यहाँ। महाराज जी आपने दर्शन किए नाना जी के? अद्भुत भागवत के वक्ता और बड़े रसमय पक्ष में रहते थे। ऐसे ऐसे भाव सुनाते थे कि नेत्र सजल हो जाते थे सुनने वालों के। हमारे ब्रज के एक बड़े विशिष्ट संत पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी, उन्होंने एक बार नाना जी का कोई संवाद सुना घर पर ही, हमारे घर पे, और उसके बाद 3 दिन तक रोज गाड़ी भेजते, नाना जी को बुलवाते अपने आश्रम पे और खूब बैठ के सुनते। चौथे दिन हमारे नाना जी बिन बताए उनको बोले अब तो रोज को सो नियम बन गो जावे को। ब्रजवासी ऐसे अल्लड़ होते हैं, कहीं निकल गए, अब गाड़ी आ गई आश्रम से, सब ढूंढ रहे हैं कहाँ हैं। वृंदावन आ गए, वृंदावन आके बोले अरे कहा बताऊं, रोज रोज जानो पड़े, मैं तो भाजी आया हूं माते। तो वे कहते लाला ये सब ब्रजवासी ब्राह्मणन के आशीर्वाद सो भयो कि लाला को जन्म भयो देवकी वसुदेव के यहाँ, लेकिन आए ठाकुर जी नंद यशोदा के यहाँ। मैं नाना जी ऐसे कैसे भयो? तो कह रहे हैं नाना जी कि 80 वर्ष के है गए नंद बाबा, लेकिन लाला नाय भयो। तब कोई ने नंद बाबा ते कही, बाबा तुम तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाओ, तब तुम्हारे घर बालक होएगो। नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि को संदेशो भेजो। सांडिल्य मुनि कौन? नंद बाबा के कुल पुरोहित। तो सांडिल्य मुनि तो बहुत व्यस्त थे, वे तो आ नहीं पाए। उनके स्थान पर उनके भांजे आए, और जैसे ही आए आकर के उन्होंने खूब आशीष दियो और फिर यज्ञ भयो। यमुना तट पर सबरे ब्रजवासी बैठे हैं ब्राह्मण। नंद बाबा ने सबके हलवाई की व्यवस्था करी। ऐसा होवे जब कोई अनुष्ठान आदि करो तो सब जितने ब्राह्मण आएंगे सबके भोजन की व्यवस्था, उत्तम रहने की व्यवस्था, सब बहुत व्यवस्थित। हम लोग भी जहां भी कथा होती है तो हमारे रसोईया संग चलते हैं, बढ़िया सुंदर सुबह दोपहर शाम बढ़िया प्रसादी बनती है, लाल जी को भोग लगता है, चकाचक पाते हैं। तभी सबरे चकाचक से ही हैं। तो हम लोगों का कोई ऐसा तो है नहीं, भाग दौड़ घर से दूर रहते हैं तो चकाचक पाते हैं। तो ब्राह्मण सब सवेरे सवेरे उठे, स्नान ध्यान करके संध्या करके जैसे ही आए तो महाराज मथुरा के हलवाइयन ने बढ़िया कचौड़ी बनाई। ब्राह्मणन से कही, बोले अरे भैया पहले बाल भोग कर लियो फिर अनुष्ठान प्रारंभ करियो। बाल भोग ही इतनो तगड़ो क्यों महाराज कि सब ब्राह्मणन को नींद आवे लगी। बाल भोग करके सब ब्राह्मण बोले, आचार्य जी जो मुख्य आचार्य थे, बोले अब तो नींद आ रही है, एक काम करें 2-2 घंटा सबरे सो लें, फिर वहां के बाद उठ के स्नान करके राजभोग के समय, दोपहर की प्रसादी को राजभोग कहते हैं, दोपहर की प्रसादी के समय फिर अनुष्ठान करेंगे। हाँ भैया हमू नींद आ रही है, सो जाओ सबरे। सब सो गए, अनुष्ठान हुआ ही नहीं शुरू। और सुबह ही सो गए, दोपहर में उठे, स्नान ध्यान करके जैसे अनुष्ठान में बैठे, इतने में हलवाई बोले अरे राजभोग तैयार है, पालियो। आचार्य जी सब ब्राह्मण बोले भैया कहा करें? हलवाई बोले ऐसा मत करो, हमने बहुत बढ़िया गड्ढे की सब्जी, दाल, पूड़ी, चावल सब बनाए हैं, एक एक पूड़ी तो पाए लो, फिर बैठ जाइए अनुष्ठान में। अब एक तो वो नाम की होती है, एक की जगह 2-3 तो पवी जाती हैं। सब ने खूब चकाचक फिर पा लियो, फिर नींद आने लगी। व्यसन केवल मदिरा में नहीं होता, नशा केवल उसमें नहीं होता, बहुत चीजों में, तो धन में होता है। बहुत अधिक मात्रा में धन आ जाए तो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, वो फिर अपने आपा से बाहर ही रहता है। फिर बहुत धन आ जाए किसी व्यक्ति पर बिना मेहनत किए, उसकी जीभ लड़खड़ा जाएगी। आप अनुभव करके देखिएगा, वो सदा हुआ नहीं बोलेगा, फिर उसकी भाषा शैली बदल जाएगी। बहुत धन आ जाए किसी व्यक्ति पर, उसका बैठने का तरीका, उठने का तरीका, चलने की चाल बदल जाएगी। बदनाम बेचारे पीने वाले ही हैं, वो तो होने ही चाहिए बदनाम। पर नशा केवल उसमें नहीं होता, अतिशय धन में भी होता है, अतिशय मद में भी होता है। ये मदी है, धन का मद। ऐसे ही बहुत अन्न सेवन में भी मद होता है। ज्यादा पालो तो थोड़े आप अनकॉन्शियस जैसे हो जाओगे। सब ब्राह्मण सो गए दोपहर में, फिर से बोले अब शाम को करेंगे अनुष्ठान। शाम को उठे, स्नान ध्यान करके जैसे ही बैठे, हलवाई बोले भैया रात की ब्यारू तैयार है, पालो। ब्राह्मण बोले भैया तू अनुष्ठान ना प्रारंभ होने को। बोले अब ये या को काय को अत्याचार करो, पालो एक एक रोटी।
एक एक रोटी पाक करके सब बढ़िया तैयार भय, 9-10 बज गए होंगे रात के, तब घड़ी तो थी नहीं, बैठे होंगे अनुष्ठान में। सोई रात्रि को समय, सब ब्रजवासी ब्राह्मण बोले अनुष्ठान का प्रारंभ रात में हो रहा है, थोड़ी अनुचितता लग रही है चित्त में, एक काम करें सो जाएं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ कर देंगे। आचार्य जी बोले नंद बाबा को पुत्र प्रदान करवाना है, तो तुम्हारो एक दिन तो भोजन में ही नहीं करोगे। तो सबरे ब्राह्मण नंद बाबा के लिए प्रार्थना करते हुए ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे ठाकुर जी, अनुष्ठान भले ही प्रारंभ नहीं भयो, लेकिन यहाँ नंद बाबा ने चकाचक आनंद करा रखो है, सोवे की उत्तम व्यवस्था, पावे की उत्तम व्यवस्था, कोई दिक्कत ना है विधाता। हम ब्राह्मण की लाज बच्ची हो, या के घर लाला बन के या तो लाला भेज दियो, नहीं आवे तो तू ही आ जाइयो। हमारे पूज्य नाना जी बोले ब्राह्मणों ने इतने भाव से ठाकुर जी से कही, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ठाकुर जी ब्राह्मणों की वाणी मानते हैं। ऐसे विनोद में सुनाते, बोले ब्राह्मणन के आशीर्वाद ते ही लाला आयो, जन्म तो लियो देव की वसुदेव क्या, लीला वहां भी मथुरा में भी कर सकते थे ठाकुर जी, वृंदावन ही क्यों आए, नंद यशोदा की आई क्यों आए? क्योंकि बहुसंख्यक ब्रजवासी ब्राह्मण नंद बाबा से प्रसन्न है। विप्रों की प्रसन्नता हरि प्रसन्नता है, वैष्णवों की प्रसन्नता, नाम जापकों की प्रसन्नता, संतों की प्रसन्नता हरि प्रसन्नता। आप जितने भी वैष्णव संत आदियों के पास जाते हैं, वो सब आपको देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। सीधी बात है भैया, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपसे प्रसन्न हैं तो प्रधानमंत्री को प्रसन्न होना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री ठाकुर जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे ब्राह्मण हैं। ये जितने ज्यादा आपसे प्रसन्न रहेंगे, जितने ज्यादा साधु संत महात्मा वैष्णव आपको देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी उतने ज्यादा प्रसन्न है। नंद बाबा के यहां लाला भयो, पूरे ब्रजमंडल में आनंद हैरो है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, हो त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता स्नान में नहीं है, सेवा में। जो असहायों की सेवा या किसी भी व्यक्ति की सेवा करने में जिसको आलस नहीं आता, कोई सेवा का कार्य उसको बता दिया जाए और वो तुरंत फुर्ती में आकर के उस सेवा के कार्य में लग जाता हो, ऐसे व्यक्ति का तन पवित्र है। तन पवित्र सेवा की आप कभी देखेंगे ना, जो वास्तविक सेवक व्यक्ति होगा, जो धन के लिए सेवा करते हैं, आदि आदि के भाव से सेवा करते हैं, नाम प्रचार के लिए सेवा करते हैं, उन लोगों की बात नहीं हो रही। जिनका लोगों को पता ही नहीं और वो सेवा करते हैं, आप उनके चेहरे का नूर अलग ही देखोगे, वो अलग ही दिखते हैं। उनके मुखमंडल की मुस्कान, उनके नेत्रों का तेज, वो अपने आप ही आनंदित कर देता है। सेवा से तन पवित्र होता है। धन पवित्र कर दान, और धन की पवित्रता दान से होती है। असहाय लोगों के लिए दान हो, गौ सेवा के लिए दान हो, किसी बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए दान हो, या किसी की ब्याह, असहाय बालिका का ब्याह कराने का दान हो, कुछ भी, उससे धन पवित्र होता है। पर हमारे यहां गलती क्या होती है, हम प्रचार पे ज्यादा बिलीव करते हैं। हम दान करें, सेवा करें, कुछ भी करें, प्रचार पहले करते हैं, इसलिए उसकी शुद्धता बन नहीं पाती। इसलिए थोड़ा प्रचार से बचिए, कभी कभी गुप्त रूप से कर दीजिए, बताइए मत। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो। तन मन धन तीनों पवित्र होते हैं इन तीन कामों से। नंद बाबा के यहां और पूरे ब्रजमंडल में जो तीनों ही पवित्र रह रहे हैं, सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, तन पवित्र। केवल नंद बाबा अटारी पे खड़े होकर लुटा नहीं रहे। कल यहां लुटामन हो रही थी, अब तो टॉफी लुटे हैं, चॉकलेट लुटे हैं, गेंद लुटे हैं। ये एक स्वभाव है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह करना बंद कर दोगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो इकट्ठा नहीं करोगे। ठाकुर जीवन में आएंगे तो लुटाना शुरू करोगे, बांटना शुरू करोगे। हमारे बाबा खूब लुटा में महाराज, एक ही झोला है इनके पास में, या झोला में जन कितने पैसा धरे होंगे पता ना है, और नहीं विश्वास हो तो लेके भाग जाओ। कोविड के टाइम पे महाराज जी के भंडारे नहीं रुके हैं, और केवल यही वस्त्र है, यही झोला, इसी से ही पूरी दुनिया। अमेरिका केवल 1 घंटा सोने जाते हैं महाराज।
बहुत लौटाते हैं। अभी नाथद्वारा आए तो नाथद्वारा में मुझसे बोले हमारी फ्लाइट है 12 बजे की, हम निकल जाएंगे सुबह 7 बजे। मैंने इतनी जल्दी? मैंने कहा आधे घंटे में तो एयरपोर्ट पहुंच जाओगे आप। तो बोले यहां रास्ते में दुकान नहीं मिलेगी, हमको चॉकलेट खरीदनी बहुत सारी। मैंने क्यों? बोले पूरे एयरपोर्ट में बांटेंगे। सबको बांटते हैं। ये आप मान लीजिएगा, जिस दिन आपके अंदर लुटाने की स्थिति आ जाए ना, देने की स्थिति आ जाए, अभी भी संग्रह का मन तो होता है सबका। अभी हमने आपको कोई कीमती वस्तु दे दी तो आपका मन होगा मैं रखूं, पर कृष्ण प्राप्त व्यक्ति अगर होगा, उसको कोई कीमती वस्तु मिल जाएगी तो उसके लिए वो वस्तु इतनी विशेष नहीं, वो तुरंत कोई और मिलेगा तो उसको बांट देंगे। हमारे ब्रज की कथा है कि अकबर जो था ना, इस पर वैसे संतों की बड़ी कृपा थी अकबर पर। बाकी मुगलों का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अकबर पर बहुत कृपा थी संतों की। और रिजवार भी था, वो जाता था संतों के दर्शन करने। तो अकबर स्वामी श्री हरदास जी के दर्शन करने गया वृंदावन में, और जैसे ही गया तो उसके मन में पता नहीं क्या भाव आया। बड़े लोगों का एक स्वभाव हो जाता है कि वो ना सामने वाले को रिझाने के लिए केवल धन का ही प्रयोग करते हैं। उन पर भाव तो होता नहीं, उन पर और कुछ तो है नहीं, तो धन ही देते हैं। तो अकबर ने एक बहुत महंगी मणियों की और ना जाने कैसे कैसे रत्नों की माला स्वामी जी के कंठ में पधरा दी। स्वामी जी कंठ में तो पहनते नहीं थे तुलसी के अलावा, तो उसको कहा नीचे रख दो। तो अकबर ने नीचे पधरा दी। अब अकबर स्वामी जी को नहीं देख रहा, केवल अपनी दी हुई माला को ही देख रहा था। और वो बस ये सोचे मैं कैसे भी करके इनको बताऊं कि इस माला में एक नग कितने का है, जिससे अंदाजा लग जाएगी पूरी माला कितने की होगी। तो अकबर बताता, बोले हमारे वहां यमन देश के एक वो थे, उनके मुकुट का एक मणि जो थी वो सबसे मूल्यवान थी, वैसी मणि पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। उस मणि का भी श्रेष्ठतम नग है मेरे पास, और वो नग इसमें लगा है माला में। बहुत सुंदर है, इसको पहनेंगे ना स्वामी जी कभी और तो आनंद आ जाएगा देखने वालों को, कोई पहचानने वाला हो। अब वृंदावन तो बेचारा गांव है, यहां कौन जाने। ऐसी बातें करने लगा स्वामी जी के सामने बैठ के। बोले लेकिन हाँ, हमारे दिल्ली से अगर कोई आया और उसने स्वामी जी के पास ये माला देख ली तो देख करके कहेगा कि भैया अद्भुत है। स्वामी जी समझ गए। इतने में ही एक वन में से हिरण निकल करके आया, स्वामी जी के पास आकर के बैठ गया। स्वामी जी तो जब स्वर लगाते थे ना, तो सारे पशु पक्षी आदि सब अपनी जगह स्तब्ध हो जाते थे, सब सुनते थे नेत्र बंद करके स्वामी जी को। तो हिरण आकर के स्वामी जी के पास बैठ गया। स्वामी जी हरिदास जी, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया वृंदावन में, प्रेम से उसको सहला रहे थे। पता नहीं क्या आया, वो चरणों में जो मणि की माला अकबर ने पहनाई, वो उठा के उस हिरण के गले में पहना दी। और यहां गले में पहनाई ही थी, अकबर देख रहा था, उसका हृदय निकला निकला जा रहा था। बोले आगरा खरीद लिया जाएगा, इतनी महंगी है ये, और ये देखो हिरण को पहना रहे। इतने में ही जाने क्या हिरणों के झुंड की आवाज आई, और वो माला पहनाते ही हिरण उठ के दौड़ करके भागा और सीधा जंगल में प्रवेश कर गया। अकबर तानसेन को बोलने लगा, ये क्या हो गया, तुमको पता है कितनी महंगी माला थी, और वो उसको जानवर को पहना दी, पहन के भाग गया भीतर। अरे नहीं पहननी थी, मुझे ही वापस कर देते, अपनी किसी बेगम को पहना देता। स्वामी जी थोड़ी देर सुनते, ए सुन इधर आ, क्या बात है, बहुत देर हो गई तुझे सुनना हूं मैं, अब तू कभी मणि की बात करता है, कभी एक बात करता है, माला चाहिए तुझे तेरी वापस। अब बेचारा ना भी बोल रहा, पर मन से कह रहा दे ही दो, जानवर को पहनाने से अच्छा। तो स्वामी जी ने एक राग गाया, और जैसे ही उस राग की ध्वनि प्रकट हुई, असंख्य हिरण निकल करके जंगल से आए, और सबके गले में एक सी माला, वही मणियों की माला। और अकबर से बोले तुझे कसम है, अपनी वाली लेके जाइयो, जो तैने पहनाई थी वही लेके जा, निकाल कौन से हिरण के गले में। अकबर समझ गया, भैया ये कोई फकीर नहीं है, ये कोई ऐसी राह चलते कोई जादूगर नहीं है, कोई चमत्कारी महापुरुष नहीं है, ये साक्षात प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाने वाली हमारी श्री ललिता जी के अवतार स्वामी श्री हरदास जी महाराज। कान पकड़ लिए, बोले क्षमा कर दें भगवान, अब नहीं ऐसी बात होगी। वस्तु या किसी भी प्रकार की कोई बहुमूल्य वस्तु, कृष्ण प्रेमी अगर होगा, उसके लिए वो अगर कृष्ण संबंधी नहीं है तो वो तुच्छ समान है।
और क्षमा कीजिए, आपके चित्त में अगर ऐसी भावना अभी तक नहीं आई, और मुझे पता है नहीं ही आई होगी, तो अभी आप ठाकुर जी के प्रेमी हुए नहीं है। ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो संग्रह का मन नहीं करेगा। भक्तिमती मीराबाई का जब ब्याह हो गया, तो ब्याह के बाद जब अपने ससुराल गई, तो उनकी ननद ने, वो भाभी आती है तो गेट पर रोकते हैं ना, और फिर नेग मांगते हैं। तो मीराबाई की जो ननद थी वो द्वार पे खड़ी हो गई, और द्वार पे खड़े होकर बोली, भाभी नेग दो, मेड़ता की राजकुमारी हो आप, सामान्य नेग नहीं चाहिए मुझे, मुझे ऐसा कोई बहुमूल्य वस्तु दो जो विश्व में किसी के पास ना हो, और जो विश्व में सबसे ज्यादा बहुमूल्य हो। मीराबाई तुरंत अपना एक झोला सा था उसको निकाली, और उसमें से तुलसी की माला निकाल कर बोली, लो पहनो, इससे ज्यादा बहुमूल्य कुछ नहीं। उनकी ननद बोली, तुम मेड़ता की राजकुमारी और मेवाड़ की राजकुमारी को ये लकड़ी की माला पहना रही हो, दूर फेंको इसको। मीराबाई बोली, प्राण निकल जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन सारी सोने की वस्तु, सारी मणियां तुम्हारे शव के ऊपर से उतार ली जाएंगी, इसको कोई नहीं उतारेगा, ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। सबसे बहुमूल्य यही है, क्योंकि धन तो जितनी ज्यादा संपत्ति, जितने मणि, उतने ज्यादा संसार में फंसने की क्रिया बनेगी। और भैया, रत्न, स्वर्ण, चांदी आदि जो भी बहुव्यंजन हैं, बहु रत्न हैं, इन सबको जल में डाल दो, सब डूब जाते हैं, पर तुलसी जी को डालो, नहीं डूबेंगी। इस बात का प्रमाण है कि संसार रूपी भवाटवी में यदि बचना है तो एक लकड़ी का सहारा तो जीवन में हो, उसके सहारे भवसागर पार हो जाओगे, और वो तुलसी। ऐसी स्थितियां बनने लगेंगी, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो आपका संग्रह का मन नहीं होगा। तो नंद बाबा लुटा रहे हैं, और केवल नंद बाबा नहीं लुटा रहे हैं, जितने ब्रजवासी हैं वे सब भी अपनी अपनी अटारियों पर खड़े होकर के वे भी लुटा रहे हैं। भागवत जी वर्णन करती हैं कि सबके चित्त में ऐसा आनंद हुआ कि मानो जैसे हमारे ही लाला भयो है। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह नहीं करोगे। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहा था, तभी वहां एक राक्षसी का आगमन हुआ जिसका नाम पूतना। भक्ति में सबसे पहली बाधा पूतना, भक्ति में सबसे पहली बाधा है पूतना। आप जब भक्ति के मार्ग पर चलना प्रारंभ करेंगे, ठाकुर जी की लीला कथा नाम जप के मार्ग पर जैसे ही बढ़ोगे, आपके जीवन में सबसे पहले पूतना आएगी। पूतना का स्वरूप क्या है? आप ठाकुर जी के आश्रय में हो, नाम जप करते हो, कथा सुनते हो, संत जनों को प्रणाम करते हो, वैष्णव जनों के आगे सिर झुकाते हो, लेकिन इन सब के बीच एक दिन अचानक क्या होगा? आपको वृंदावन पर, अपने गुरु पर, गुरु नाम पर, गुरु निष्ठा पर, भगवत क्रिया पर, भागवत आदि इन सब ग्रंथों पर संशय उत्पन्न होगा, संशय उत्पन्न होगा। और वही संशय पूतना है। आप कथा सुनते हैं नित्य, लेकिन एक दिन अचानक से कुछ ऐसा होगा कि एकांत में बैठे बैठे मन में आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई प्रारूप नहीं है, ये केवल ऐसे ही चली आ रही कथा की परंपरा, और ये सब महाराज जी लोग जो भी बोल देते हैं ऐसा करो वैसा करो, ऐसा तो नहीं कि इसका कोई लाभ नहीं, कहीं हम बहकावे में रखे जा रहे हैं। इस प्रकार की भावना भक्ति मार्ग में अगर आवे तो समझ जाइए वो पूतना है। सबसे पहले पूतना का आक्रमण होगा। पूतना का स्वरूप क्या है? अज्ञान, अविश्वास ठाकुर जी के प्रति। एक बात याद रखिएगा, विश्वास, संबंध और समर्पण, ये तीन आवश्यक हैं भक्ति मार्ग में। यदि ये तीनों नहीं हैं तो आप भक्ति पथिक अपने आप को नहीं कह सकते। सबसे पहला विश्वास ठाकुर जी पे, विश्वास है, भरोसा है, चाहे कैसी भी स्थिति बन जाए नाथ मेरे साथ है, मुझे विश्वास है। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी और एग्जाम पेपर को हाथ में लेकर ठाकुर जी मेरे साथ हैं, पास तो मैं हो ही जाऊंगा। अपने अधिकार का श्रम कीजिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन तो कीजिए, लेकिन विश्वास रखिए ठाकुर जी मेरे साथ हैं, अनुचित उचित जो भी होगा सब मंगल होगा, मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूं। वो वाली बात नहीं कि कमरे में पहुंच गए, बाहर से गेट लॉक करवा करके चाबी फिकवा दी, बोले अगर भगवान है तो यहीं कमरे में ही रोटी खवा जाए मुझे। ठाकुर जी आ भी गए होंगे तो गेट से लौट जाएंगे।
बोले हाथ दिए, पाम दिए, नाक दिए, आंख दई, कान दियो, जीव दई, बुद्धि दई, कर्तव्य करने के लिए। कर्म करो, कर्तव्य करो, पर मुझ पे विश्वास रखो कि सब मंगलमय होगा, पर तुम अपना कर्म मत त्यागो। सब छोड़ करके एकांत में बैठ जाना, ये उस स्थिति की बात है, उस स्थिति में अभी हम नहीं गए हैं। सबसे पहला भक्ति में विश्वास ठाकुर जी पर रखो, अपने कर्म करते रहिए, कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, पर विश्वास रखिए ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। दूसरी बात, संबंध। ठाकुर जी से एक संबंध तो होना चाहिए। मैं तो कथाओं में कहता हूं कि अगर ठाकुर जी केवल भगवान दिखते हैं आपको, उनके प्रति केवल भगवान वाली ही फीलिंग आती है आपको, तो शायद इस जन्म में तो उद्धार होना संभव नहीं है। एक संबंध हो, कुछ हैं वो आपके, मित्र मानो, गुरु मानो। आप अपने अगर परिवार में शामिल नहीं करना चाहते तो मित्र मानो, ये तो दुर्भाग्य कि परिवार में शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी परिवार वाली फीलिंग नहीं आ रही ठाकुर जी से, तो गुरु मान लो, मित्र मान लो, सखा मान लो, संबंध। और तीसरी बात, समर्पण। समर्पण सीधे नहीं होगा, विश्वास होगा तभी संबंध संपन्न हो पाओगे, और संबंध जब संपन्न होगे तभी समर्पण हो पाएगा। इसलिए 3 धाराओं का विशेष ध्यान रखिए अगर आप वास्तव में भक्ति पथ के पथिक बनना चाहते हैं तो। विश्वास, और उस विश्वास को जो डगमगाता है, उस विश्वास को जो विचलित करता है, उसी का नाम है पूतना। ठाकुर जी के प्रति भरोसा जो आपका डगमगा रहा है। पूतना को पता चला कि हमारे महाराज कंस का शत्रु 84 कोस में कहीं जन्म लिया है, तो उसने अपना रूप बदला। थी तो राक्षसी, पर परम सुंदरी का रूप धारण किया, सुंदर वस्त्र पहने, आंखों में काजल वाजल लगा के बढ़िया बिल्कुल तैयार सुंदर बन करके। और पूतना 84 कोस में जितने बालकों ने पिछले 5 दिन में जन्म लिए हैं, सबके घर जाती है और बालकों को गोद में खिलाने की भावना से अपने वक्ष के समीप ले जाकर के धीमे से अपना पयोधर मुख में दे देती है। उसके पयोधर में कालकूट विष लगा हुआ है। बालक जैसे ही उस पयोधर का पान करते हैं, थोड़ी देर में उनकी मृत्यु हो जाती है, चुपचाप सुला करके वहां से चली जाती है। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल में बालकों का वध करती हुई पूतना पहुंची गोकुल। जैसे ही गोकुल पहुंची, सब वाके रूप पे मोहित होने लगे। जितने ग्वाला नाच रहे, सबन ने जैसी पूतना देखी, सबन के मन में महाराज लड्डू फूटने लगे। अपनी मैया ने जा जाके कहने लगे, मैया हमारो ब्याह करा दे। मैया बोली, कौन ते करेगा? वो आ रही क्या भाई, ते करा दे, देख कितनी सुंदर लग रही है। कोई उसके रूप पे मोहित हो गया। अब विवाहित लोग उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट करने लगे। कोई उसके वस्त्र पर मोहित हो गया, कोई उसकी वाणी पर मोहित हो गया। सब उसके प्रति आकर्षित होने लगे, जो कि आकर्षण उचित नहीं था। उसका एक भी चीज वास्तविक नहीं थी, सब बनावटी है। रूप भी बनावटी, चाल भी बनावटी, बोली भी बनावटी, वस्त्र भी बनावटी, पर सब उस पर आकर्षित होने लगे। नंदोत्सव मना रहे थे, नंद घना आनंद भयो, लेकिन जैसे ही पूतना निकली, जहां जहां से निकल के जाती है, सब भूल जाते हैं कि हम क्या उत्सव कर रहे हैं, सब उसी को देखने लग जाते हैं। यही है अविद्या। आप कथा सुन रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, आप अपने गुरुदेव के प्रवचन सुन रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का धार्मिक क्रिया कर रहे हैं और उसमें खूब मन लगा करके कर रहे हैं, लेकिन अचानक किसी संसारी क्रिया के कारण आपका ध्यान वहां से हटके उसकी ओर चला गया। वही पूतना है। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि पूतना के प्रति आकर्षित भी नहीं होना और दूसरों के लिए स्वयं भी पूतना मत बनना। कोई भजन में लगा है, कोई कथा में लगा है, कोई धार्मिक अनुष्ठान में लगा है, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए कि वो हो जाए निवृत्त, तो उसके बाद जाएं, कहीं हम पूतना नहीं बन जाएंगे। इसका ध्यान पूरा हमारी ओर केंद्रित हो जाएगा। पूतना ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सब पूतना को देखने लगे। जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता, तू भी बड़ा निष्ठुर है। बता, लाला मेरो तेने अब भेजो, बहू इतने साल पहले भेज दी, अब इन दोनों को मेल कैसे होएगो? अरे विधाता, तेने ने मुंह पे दया और कर दी होती, मेरो लाला आज भयो, 2-4 दिन बाद बहू भी ये अभी जन्म लेती, यही तो ब्याह कराती अपने लाला को। कैसी सुंदर बहू।
ये मानवीय स्वभाव है बंधुओं। हमें अच्छा सच बताइएगा, विश्वास हो जाता है ना उस व्यक्ति पर जो देखने में अच्छा लग रहा हो, जिसके वस्त्र आदि उचित हो, जिसकी बोली चाली थोड़ी एटिकेट हो, उसके उठने बैठने में सब चीजों में थोड़ा डिसेंट है, थोड़ा अपना जो है माहौल बना के चलता है, ऐसे व्यक्ति पर हमें बहुत जल्दी भरोसा हो जाता है। और जो सहज है, सरल है, कहीं भी बिल्कुल नॉर्मल सी स्थिति में रहता है, कोई ज्यादा बनावटी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम ज्यादा समीप भी नहीं आने देते हम अपने। ये हमारा स्वभाव बन चुका है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मानवों का स्वभाव ऐसा है कि वो ऐसे लोगों को स्वीकार करते हैं, इसीलिए लोगों के मन में आता है कि हम ऐसे ही बने, क्योंकि ऐसे नहीं बनेंगे तो लोग हमको स्वीकार नहीं करेंगे। पर एक बात बताएं, अगर आपके चित्त में इच्छा होगी कि समाज मुझे स्वीकार करे तो आप बनावटी बनोगे, लेकिन इच्छा होगी कि श्री राधा रमण स्वीकार करें तो बनावटी का एक लक्षण भी आपके चित्त में नहीं हो, जैसे हो वैसे ही रहोगे। और रही बात, मैं हर बार पूतना के प्रसंग में कहता हूं, मेरा कभी भी श्रृंगार को लेकर के कोई आक्षेप नहीं है। आप खूब सजो धजो बढ़िया पहनो, हृदय वो उसमें बनावटी जब आ जाती है ना, लोग फिर अच्छे नहीं लगते। बंगला में कहते हैं अति भक्ति चोरे लक्षण। जो ज्यादा ही अजी अजी, अरे महाराज जी बैठो बेटा, आप तो यूं, आप तो यूं, आप तो यूं, समझ जाओ चोर है इसके भीतर। अति से ज्यादा बोल रहा है, इतना तो है ही नहीं, उसको भी पता होता है, खुद को भी उसको पता है कि मैं कितना हूं, और कोई उससे भी बड़ा चढ़ा करके बोल रहा है, समझ जाओ इसमें चोर है। पूतना बैठी है बगल में, उससे बचिए। तो ना तो पूतना के आकर्षण में जाइए और ना ही किसी और के लिए पूतना बनिए। बहुत सावधानी से सुनो। दूसरी बात, जब आप एक नियम बना लेंगे ना कि प्रतिदिन आप सत्संग सुनते हैं, प्रतिदिन एक कथा को आप समय देते हैं, आप किसी को भी सुनते हैं, आप मलुकपीठ महाराज जी को सुनो, आप प्रेमानंद महाराज जी को सुनो, आप कृपालु महाराज जी को सुनो, आप किसी भी एक सद व्यक्ति को अगर सुनते हैं नित्य, हम आपको एक बात स्पष्ट कह रहे हैं, ठाकुर जी जब मिलने होंगे मिल जाएंगे, पर आपको दृष्टि, श्रवण और बोली, इन तीन चीजों में परिवर्तन दिखेगा। सबसे पहले तो आपकी दृष्टि बदलेगी। दृष्टि में पहला बदलाव क्या आएगा कि जो पहले सब में ही अवगुण देखती थी, अब वो गुण देखती है। अब वो सब में, एक अत्यंत अभागे व्यक्ति में भी गुण का दर्शन कर लेती। आपसे किसी व्यक्ति की 100 लोगों ने बुराई करी, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, लेकिन आप नित्य सत्संग करते हो, जब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा तो आपके मन में पता क्या आएगा, अरे यार मुझसे इतनी बुराई करी, पर इतना भी बुरा नहीं है तो इसमें ये गुण है। ये गुण देखने की स्थिति हो। कई लोग पता कैसे होते, कान के कच्चे, उनसे 4 लोग बुराई कर जाते हैं कि वो तो ऐसे 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 हैं, तो वो जितना उन लोगों ने बताया उससे भी ज्यादा सोच लेते हैं। ये गैर सत्संगी का लक्षण है। सत्संगी कैसा होता है? एक वाल्मीकि रामायण का प्रसंग सुनाते हैं। प्रभु श्री राम जब लंका जा रहे थे तो विभीषण शरण में आ गया, और विभीषण जब शरण में आया तो भगवान ने एक मीटिंग बैठाई अंदर, और सारे बानरों को बुला करके बोले, आप लोग बताइए, जामवंत जी, हनुमान जी, सुग्रीव आदि, आप सब लोग बताइए क्या करना चाहिए। विभीषण आया है, शत्रु का भाई आया है शरण में। तो बाकी सब लोग तो शांत रहे, बोले नाथ हम आपको आज्ञा करेंगे कि आप क्या करो। तो भगवान ने कहा, सुग्रीव तुम वानर राज हो, तुम बताओ क्या करें। सुग्रीव बोले, अब आप मुझसे पूछ ही रहे हैं, सबके आगे मेरा भाव सुनना चाहते हैं, तो नाथ शत्रु का भाई है, पता नहीं किस मंतव्य से आया, आप इसको स्वीकार मत करो। और फिर विभीषण के अनेक अवगुण बता दिए। देखिए उसकी थोड़ी चाल ढाल भी रावण जैसी है, वो खाता पीता भी रावण के साथ ही होगा, वो इतने साल रहा रावण के साथ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि संग से उसमें दोष ना आया हो। और जब इतना ही बड़ा भगत है तो क्यों नहीं सीता जी को मुक्त करवा पाया? रावण को जाकर के इसने क्यों नहीं कहा कि तुम सीता जी को मुक्त कर दो? आदि आदि सब बातें प्रभु श्री राम से अंत में कह दिया। बोले मेरे मंतव्य से तो नाथ आपको इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, और ये उचित नहीं है। सबकी बातें सुनकर के राम जी बाहर निकल के आए और तुरंत विभीषण को उठा के गले से लगा लिया, और गले से लगा के तिलक करके उसको अपने पक्ष में रख लिया, अब तुम हमारे संग ही रहो। सुग्रीव जी बोले, भगवान ये क्या किया आपने? आप पूरे नेगेटिव सब सुन के आए भीतर से, और बाहर आकर के आपने स्वीकार कर लिया।
सुग्रीव ने एक बात और कह दी, बोले कि नाथ जब आपको करनी अपने मन की है तो फिर मैं चला जाता हूं यहां से, या तो आप मुझसे पूछते नहीं, और मुझसे पूछा था तो मेरी बात का मान तो रखते। राम जी बोले तुम हमको सिखाओगे? अरे हमने पूछा तो जामवंत जी से भी था, हनुमान जी से भी था, सबसे पूछ रहे थे, सबका परखना चाह रहे थे चित्त में कैसी भावनाएं हैं। रही बात रावण को मारने की, तुमको लगता तुम्हारी सेना के बिना हम नहीं मार पाएंगे? लक्ष्मण जितनी देर में अपनी पलक झपकाता है ना, इतनी देर में अगर हमारी इच्छा हो जाए तो रावण जैसे जन्म ही नहीं लेंगे। रावण का जन्म भी मेरी इच्छा से होता है। विभीषण सुग्रीव भूलो मत, कौन है हम? परमात्मा है। ठाकुर जी का ये लक्षण है कि वे अत्यंत अवगुण सुनने के बाद भी स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसा ही गुण भक्त में भी होना चाहिए। अगर आपकी दृष्टि में गुण दर्शन नहीं होता किसी के भी प्रति, आप दूर हैं भक्ति भाव से। तो सत्संग क्या करेगा? सबसे पहले आपकी दृष्टि को परिवर्तित करेगा। अच्छा, एक तो यह हो गया कि आपको गुण दिखने लग जाएगा, सब में आपको अच्छाइयां दिखने लगेंगी। दूसरी चीज क्या होगी? किसका संग करना चाहिए और किसका संग नहीं करना चाहिए, यह वैसे तो यहां सब मन वाले ही बैठे हैं, फिर भी बेमनसी करके देख लीजिए। 1 महीना पूर्ण होते ही आप अगले दिन देखेंगे आपकी दृष्टि में परिवर्तन होगा, लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका। दूसरी बात, श्रवण। दूसरा परिवर्तन होगा कानों में। अभी स्थिति कैसी है? किसी के घर की बात चल रही है, 4 लोग कर रहे हैं, और यहां पे हम गोलगप्पा खा रहे हैं, और गोलगप्पा खाते खाते भी हो जा रहे। यह है संसारी स्थिति। पर वैष्णव की स्थिति कैसी होती है? उसी की ही चर्चा हो रही है, उसी के बारे में ही कह रहे हैं 4 बात। अरे ये तो ऐसा है, ऐसा। वो सुन करके और दूर चला जाएगा, मुझे सुनाई ही नहीं देगी, वो सुनना ही नहीं है, मुझे इस विषय में पढ़ना नहीं। कोई आके उससे कहेगा, ए भाई सुन, तेरे बारे में ना वो लोग ऐसे, भाई सुन तेरे हाथ जोड़ू, मुझे मत बता, मुझे सुनना ही नहीं है। ये तो मैंने खुद में अब अनुभव किया, इसलिए मैं बता रहा हूं। हम कथा कह के जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको अच्छी लगती है, कईयों को बहुत बुरी भी लगती है। ये ऐसा क्यों बोल जाते हैं? तो लोग बाग फिर फोन करते हैं, घर के लोग हों या मित्र लोग हों, बोले भाई आज तुम कथा में ऐसे ऐसे कह रहे थे। कोई व्यक्ति, मैं सुन भाई मैं व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं, काट दूं, वो सुनना ही नहीं है। सत्संगी व्यक्ति का यह नियम हो जाता है, ना तो वो अपने अपवाद की बातें, ना किसी और की अपवाद की। किसी की अच्छाई चल रही है, किसी की बुराई चल रही है, उसको इन सब चीजों से पता नहीं क्यों घृणा होती है, वो दूर रहेगा। बोला भाई मेरे सामने बैठो, मेरे पास बैठो, या तो कोई अच्छी चर्चा कर लो या कोई भगवत चर्चा कर लो, इसके अलावा किसी की निंदा, किसी की स्तुति मुझे सुनने में कोई रुचि नहीं। ऐसी होगी तो कानों में परिवर्तन होगा। और तीसरा परिवर्तन होगा वाणी में। लिख लीजिएगा, सत्संगी बहुत कम बोलेगा, बहुजल्पिक नहीं होगा, और ना ज्यादा बोलने की उसकी इच्छा होगी। मुझे मत घूरिएगा कि आप तो बोले ही रहे हो इतनी देर से, ये बोलना नहीं है। पर व्यवहार में जो आप सब चर्चा करते हैं, उस चर्चा में आप शांत ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपका माइंड वहां नहीं है, आप होगे वहां, सबके बीच बैठो, घर के लोग कुछ बात कर रहे हैं, किसी के ब्याह की चर्चा, घर की कोई व्यवस्था की चर्चा, आप बैठोगे सब सुनोगे, अच्छा है, ठीक है, हाँ भाई तू, मैं क्या बोलूं, आप उसको पता है, वो एक बार कुछ कह भी देगा कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा आप करो। अगर कोई नहीं मानेगा तो जिद नहीं करेगा। संसार के लोग कैसे होते हैं, हाँ भाई देखो तुमको ना ऐसे ऐसे करना चाहिए, अगर वो व्यक्ति नहीं करे तो पूरे उत्सव में मुंह फुलाई डोलेंगे, हमने तो कही थी यूं करो, हमने तो 4 बार बोली थी इनसे यूं करो, मानी नहीं हमारी बात, और जो मानता नहीं बात उसका क्या शुभचिंतक बनना, ऐसी ऐसी बातें कर कर चला जाएगा। भाई संसार में यदि सबसे अद्भुत कोई वस्तु है ना तो वह सत्संग। हमने तो अनुभव किया कि मानव का शुद्ध निर्माण, ह्यूमन बीइंग कैसा होना चाहिए, वो सत्संग ही उसका निर्माण करता है। जैसे स्कूल की पढ़ाई हो, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन होती हैं, वो आपका निर्माण करती हैं इंजीनियर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, लॉयर के रूप में। ऐसी सत्संग आपका निर्माण करता है मानव के रूप में। एक मानव को कैसा होना चाहिए वो सत्संग बनाता है। केवल भगवत प्राप्ति ही प्रथम गुण नहीं है सत्संग का। मानव तो पूतना रोज मिलती है सबको, लेकिन उस पूतना को परखने के लिए सत्संग होना चाहिए जीवन में। आप समझ जाओगे कौन कितना कैसा क्या है।
पूतना जैसी आई, यशोदा मैया उसको देखने लगी। यशोदा मैया तो बोली लाओ लाला दे दो। अरे बहन बड़ी दिना में देखियो, कहाँ ते आई हो, मैंने तो पहली बार देखी हो। बोली मेरो ब्याह है हो पास के गांव में। पूतना बोल रही है अच्छा ब्याह है गए हो? हाँ। कोई बालक बच्चे हैं तुम्हारे? बोले ना अभी तो ना है। देखो भैया लाला होए तो पूरी दुनिया बुलाइयो, अगर तुम्हारी लाली होए तो मुझे बुलाइयो। पूतना बोली क्यों, लाली होए तो क्यों बुलाऊं, अब मेरो भी लाला ही है तो फिर आगे बात चलाएंगे। मतलब मैया तो यहां तक सोच बैठी है कि इतनी सुंदर है तो यहाँ की लाली भी सुंदर ही होगी। गोद में जो ठाकुर जी हैं यशोदा मैया के, उनकी आयु कितनी है? 6 दिन की। कितनी? 6 दिन के। कितना इतना सा बालक होता है? 6 दिन के ठाकुर जी हैं। मनी मन सोच रहे हैं मैया रुक जा, तेरी सास, मेरी सास को मुंह दिखाऊंगा अभी तो है, कैसी है ये, तू यहाँ की छोरी तो मेरे ब्याह करना चाह रही है। पूतना ने ठाकुर जी को गोद में लिया। यशोदा मैया किसी कारण से चली गई। इतना विश्वास हो गया कि भाई इतनी सुंदर है, इतने बढ़िया वस्त्र है तो अच्छी होगी। ठाकुर जी एक संकेत कर रहे हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा। यशोदा मैया हम सब सेवा करने वाले जितने भी यहां बैठे जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, हम सबकी अग्रगण्या हैं यशोदा मैया। यशोदा मैया जब पूतना पर मोहित हो सकती हैं तो हम भी हो सकते हैं, ये इस बात का संकेत है। इसलिए बहुत सावधानी रखनी है पूतनाओं से। ठाकुर जी पधरा दिए और पधरा करके यशोदा मैया बाहर चली गई। पूतना ने जैसे ही अपना पयोदर भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पहले उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया। प्राण समम रोष समन्वितो पिबत काड़म कराभ्याम। ठाकुर जी ने जैसे ही भगवान प्रपिड्यतत, जैसे ही गाड़ करके पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए, धीमे धीमे पूतना को पसीना आने लगा, घबराहट सी होने लगी। इतनी देर हो गई ये बालक मरता क्यों नहीं है? ठाकुर जी को खूब उसने पकड़ करके दूर, सामुंच मुंचाल मत प्रभाषणी, ठाकुर जी को दूर फेंकने लगी। लेकिन ठाकुर जी ने तो ऐसे कस के पकड़ा है पूतना को कि नहीं अब तो ठिकाने लगा के छोड़ेंगे हम। विशाल रूप हो गया, विकराल रूप हो गया, भयाभय हो गई पूतना। एक घटना और घटी थी, क्या कि पूतना को सबने देखा और सब सिहा रहे थे पूतना को देख के। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया ने लाला दिए पूतना की गोद में, नन्हे से गोपाल जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक तो गोपाल जी की आंखें बंद थी, ऊपर से हाथ और दल्ले किया कि छाया भी नहीं पड़े मुंह पे। हमें ऐसा लगता है ठाकुर जी के हाथों मरना सौभाग्य। रावण आदि भगवान के शत्रु थे, यह भी उनका सौभाग्य था कि शत्रु के रूप में भी भगवान ही थे, मरे तो भगवान के हाथों। लेकिन राक्षसों में यदि सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यदि हमें कोई लगा तो वो लगी पूतना। क्यों? राम जी ने रावण को देखा था, ठाकुर जी ने कंस को देखा था, ठाकुर जी ने ताड़का को भी देखा था, शूर्पणखा को भी देखा था। ठाकुर जी की दृष्टि के सामने आ जाना कितने बड़े पुण्य की बात है। लेकिन पूतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ठाकुर जी ने उसको देखा नहीं। इसलिए आप समझ रहे हैं बात को। राक्षस मतलब काम की पराकाष्ठा, क्रोध की पराकाष्ठा, ईर्ष्या की पराकाष्ठा जिनमें है उनको राक्षस कहते हैं। पर पूतना राक्षसी तो है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या सबकी पराकाष्ठा तो है, पर इसमें एक अवगुण ऐसा है जिसके कारण ठाकुर जी इसको नहीं देख रहे हैं। और वो अवगुण क्या है? कृष्ण प्रेम में झूम रहे, आनंद कर रहे, ठाकुर जी का चिंतन कर रहे सब ब्रजवासियों को इसने अपनी ओर आकृष्ट किया, मतलब उनका भजन छुड़वाया। ठाकुर जी किसको नहीं देखते हैं? जो वैष्णवों के भक्ति में बाधा बनता है उसको दृष्टि से देखते नहीं। और दूसरा, जो अपनी वास्तविकता में नहीं रहता है ठाकुर जी उसको नहीं देखते हैं। जो रूप बदल करके रहे उसको देखते नहीं। इसलिए भैया ये दो चीजों पर बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो वास्तविकता ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करो, और दूसरा अन्य यदि कोई भगवत भजन में है उसके भजन में बाधा कभी मत बनना, नहीं तो ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। एक पंढरपुर में एक भक्त थे, उनका नाम था चोखो मेला। क्या नाम था? ऊंची बिरादरी के नहीं थे, सामान्य सी बिरादरी के थे। प्राचीन भारत में पता नहीं किसने ये सब नियम बनाए, तो बचपन से उसके चित्त में भगवत भक्ति का भाव था।
खेती बाड़ी करता था। पंढरपुर से थोड़ी दूर उसका गांव, वहां पर ही सुंदर आलू, मूली, गाजर, सब्जी, तोरई आदि सब बोता था अपने खेत में। और सब बोने के बाद जब ऋतु की पहली फसल और पहली सब्जियां जब प्रकट होती थी तो सब कुछ जैसे निकालता था उसके मन में आता था कि ये अब सामान्य तो सोचेंगे इसकी सब्जी बना के हम पाएं, पर उसके मन में आता था ये तो मैं पंडरीनाथ मेरे विठोबा को प्रदान कर दूं। सारी सब्जियां समेट करके एक पोटली सी में बांध करके ले गया और वहां जाकर के जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचा किसी ने उसको प्रवेश नहीं करने दिया। बाहरी किसी को पधरा दी सारी सब्जियां, उन्होंने भी भोग नहीं लगाया, बोले कि अरे इसके हाथ की सब्जी ठाकुर जी को जाएगी। ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा हुई। अगले दिन फिर से उसने सुंदर व्यवस्था करी और जब सब्जियां निकाली तो उनको लेकर के गया। किसी ने उसको बताया, बोले तुम्हारी सब्जियां ठाकुर जी को पधराई नहीं गई हैं। तो आज वो हठ पूर्वक मंदिर में प्रविष्ट हो गया, भीतर चला गया, ठाकुर जी के सन्मुख पधराने लगा। पुजारियों ने झुंड बना करके और कुछ लोगों ने उसको पकड़ करके खूब पीटा। बोले तू घुसा कैसे भीतर, तुझे अधिकार नहीं आने का। जैसे ही उस पर हाथ उठाया पंडरीनाथ भगवान ने भीतर से अपनी किवाड़ बंद कर ली। पुजारियों ने देखा कि कोई भीतर है क्या, बोले कोई नहीं है भीतर। फिर मंदिर कैसे बंद हुआ, खूब प्रयास किए, ठाकुर जी ने मंदिर नहीं खोला। 24 घंटे हो गए ठाकुर जी ने मंदिर नहीं खोला। सब पंडा पुजारियों ने प्रार्थना की, बोले नाथ हम अपने अपराध का क्या बोध करें, आप बताइए हमें क्या करें, कैसे प्रायश्चित करें, आप प्रसन्न होंगे। बोले मेरा भक्त आया था, तुमने उसको मार पीट के भगाया, जाओ जाकर के उसको उसकी मल्लम पट्टी करके व्यवस्थित रूप से लेके आओ, तब मैं द्वार खोलूंगा। ऐसे भक्त वत्सल ठाकुर जी। सब गए और जाकर के उनको व्यवस्थित रूप से लेकर के आए, दर्शन कराए ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने फिर नियम बना दिया, बोले चोको मेला अब तुम मत आना हमारे पास, तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ अनादर किया गया ना। बोले नाथ मैं आपके दर्शन के बिना कैसे रहूं। बोले तुम चिंता नहीं करो, हम ही आया करेंगे तुम्हारे पास। और आज भी इतने वर्षों बाद साल में एक बार पालकी में बैठ के पंडरीनाथ जी जाते हैं और उसके गांव में जाकर के वहीं के साग सब्जी पा करके आते हैं। इतने प्रेमी। वैष्णव अपराध ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। पूतना अपने रूप में आ गई। भगवान ने जैसे देखा कि अब राक्षसी बन गई, तुरंत ठाकुर जी ने अपने हाथ हटा लिए और अब देखा पूतना को, हाँ अब आई ना अपने असली रूप में। भगवान ने उसके प्राण पी लिए और विशाल स्वरूप पूतना का गिर पड़ा, वध हुआ। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। सब ब्रजवासियों ने जैसी देखा इतनी विशाल पूतना गिरी पड़ी है, जोर की आवाज आई, सब दौड़ करके गए, जाकर के ठाकुर जी को उठा करके गौशाला ले गए, गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज भगवान के श्री अंग में लगाई और ठाकुर जी को गौ पुच्छ से झाड़ा दिया। बाल्यकाल से ही ठाकुर जी की सेवा में गैया है। 6 दिन के ठाकुर जी गौमूत्र से स्नान कर रहे हैं, गौरज लगवा रहे हैं और गौ पुच्छ से झाड़ा लगवा रहे हैं। ऐसी गैया से प्रेम करते हैं श्री ठाकुर जी। धीमे धीमे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये। करवट उत्सव हुआ, पहली करवट लई ठाकुर जी ने। सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, 3 महीना की आयु में उसको वध कर दिया ठाकुर जी ने। सक्टासुर जो था वो एक सकट बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी सुला गई मैया, उसके ऊपर आके बैठा। भगवान ने एक पैर लंबा करके बैलगाड़ी को घेर दिया, सक्टासुर का वध। अब इसके पीछे भी बड़ी सुंदर लीला है कि सक्टासुर कौन है, उसका वध क्यों किया, बैलगाड़ी क्या है, सबके बड़े भाव बताए गए। केवल कथानक नहीं है ब्रज लीला, एक एक लीला के पीछे कारण है। जैसे सकट किसको कहते हैं, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बैलगाड़ी मतलब जिस पर बैठ करके सफर किया जाता है। तो अब इसका हम लोगों के समझने में क्या अर्थ है, सकट किसको कहते हैं, गृहस्थ आश्रम को। जिस आश्रम में प्रवेश करके हम अपने जीवन के सफर पर आगे बढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं। मुझे तो नहीं पता, आपको ज्यादा अनुभव होगा कि भाई असली सफर तो ब्याह के बाद ही शुरू होता है महाराज जी। ना तो मुझे पता ना आपको पता, हम तो केवल व्यास मंच पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं असली सफर तो उसके बाद ही। इसलिए सकट क्या, देखो ध्यान से सुना, बहुत अच्छी बात है। सकट क्या है, बैलगाड़ी।
बैलगाड़ी का प्रयोजन क्या है? सफर करना। ऐसी सकट क्या है? गृहस्थाश्रम। और गृहस्थाश्रम के बाद एक सफर प्रारंभ होता है। गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी पर सब बैठते हैं। माताजी बैठेंगी, पिताजी बैठेंगे, सास बैठेंगी, ससुर बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, परिजन बैठेंगे, प्रियजन बैठेंगे, बच्चों के परवरिश बैठेंगे, सब ये सब उस गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी पर बैठते हैं। सबको स्मूथ चाहिए और सबकी एक्सपेक्टेशन आप दोनों से ही है। बस तुम दोनों ही हमको स्मूथ लाइफ दो। आपके माता पिता भी, आपके सास ससुर भी, आपके बच्चे भी, सबको आपसे ही उम्मीद है। पर बैलगाड़ी स्मूथ कैसे चलेगी? उसके दो पहिए हैं, एक पति एक पत्नी। एक भी अगर ज्यादा बड़ा होगा तो बैलगाड़ी लड़खड़ाएगी। दोनों को समान होना चाहिए। एक दूसरे की बुद्धि से, एक दूसरे के व्यवहार से, एक दूसरे के स्वभाव से नहीं भी मेल खा रहे हो तो प्रयास करो कि मेल हो, एक दूसरे के सम रहो। समझ रहे हैं ना बात को? दो चक्के हैं, दोनों समान होने चाहिए, तभी ऊपर बैठे हुए यात्रियों को अनुभव होगा कि हमारी यात्रा उचित है। अच्छा, पहिए भी बराबर है, यात्री भी बैठ गए, बैलगाड़ी भी खूब मजबूत है, खूब बढ़िया महाराज। कितने गुण मिलते हैं ब्याह के लिए? कितने? 36? अधिक से अधिक 36 मिल गए पूरे। मतलब बैलगाड़ी बिल्कुल बढ़िया है। सब लोग, माता पिता सोचते हैं अब तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया है, ऐसी बहू आ रही है। 36 गुण मिले। सास ससुर कह रहे हैं हमारे होने वाले दामाद बहुत, सब बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन बैलगाड़ी आगे कैसे बढ़े अगर दो वृषभ ना हो? दो नहीं, एक ही वृषभ हो। वृषभ का मतलब क्या है? धर्म। वृषभ के 4 पैर होते हैं बैल के। धर्म के 4 चरण कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण हैं। आपके पास सब कुछ है, दोनों के एक दूसरे से मेल भी बढ़िया हो गए, गुण भी सारे मिल गए, सब घर के लोग राजी हो गए, सब बहुत व्यवस्थित हो गया, लेकिन धर्म रूपी वृषभ आगे नहीं है। यानी कि सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 चरण वाला वृषभ यदि नहीं है तो बैलगाड़ी खड़ी रहेगी, चढ़ेगी नहीं आगे। सत्य का आश्रय, दान का आश्रय, दया का आश्रय और पवित्रता का आश्रय। और ये भी इन चारों का आश्रय एक ही पहिया करे, एक ना करे तो भी बैलगाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे, दोनों को करना पड़ेगा। धर्म हमारे गृहस्थ आश्रम रूपी इस गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला हो। जब वृषभ होगा, दोनों समान होंगे, बैलगाड़ी मजबूत होगी, तो ऊपर बैठने वाले अपने एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि जन्म स्थान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की यात्रा सुखद कर पाएंगे। लेकिन यहां कथा आती है कि ठाकुर जी ने अपने बाम चरण को उठाया, लंबा करके पीछे करके ऐसे मारा, महाराज बैलगाड़ी को तोड़ दिया और उसके ऊपर बैठे हुए राक्षस सक्टासुर का वध किया। ये क्यों हुआ? अब इसकी बात सुनो। ठाकुर जी जिस बैलगाड़ी के नीचे हैं, पहली बात तो ठाकुर जी ऊपर होने चाहिए थे, ठाकुर जी कहां हैं? नीचे। मतलब प्रायोरिटीज के रूप में सब कुछ है पहले, लेकिन ठाकुर जी कहां हैं? सबसे पीछे या सबसे नीचे। पहले ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके, जब कहीं भी कुछ काम नहीं बनेगा तब भगवान के पास जाएंगे। सबसे पहली गलती। तो सकट के नीचे ठाकुर जी। फिर दूसरा, सक्तासुर नामक दैत्य ऊपर बैठा है। मतलब ठाकुर जी नीचे हैं और दैत्य ऊपर। वही बात है कि प्रायोरिटीज के रूप में संसार है, ठाकुर जी नीचे हैं। पहली गलती। और दूसरी गलती क्या है? सकट है, मतलब बैलगाड़ी है, पर उसके आगे धर्म नहीं है, बैल नहीं बंधे हैं। खड़ी बैलगाड़ी के नीचे सो रहे थे ठाकुर जी। तो जिस गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी